वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं बड़ी माँ के विषय में जो हम लोगों को जो ठाकुर जी कह के गए, नारी ही जाति की जननी है, ये बड़ी माँ को देखकर स्पष्ट रूप से हम लोगों को समझ में आता है। और उनकी छवि जो नारी नीति जो ठाकुर जी ने लिखी है, पूरा नारी नीति ही हमारी बड़ी माँ है। तो बड़ी माँ को ये सारे संस्कार कहाँ से मिले? कहीं ना कहीं हम लोगों के संस्कार हमारे माता पिता, हमारे दादा नानी से जुड़े होते हैं। उसी तरह हमारी बड़ी माँ का भी जो संस्कार, जिस संस्कार में वो शिक्षित हुई, देखिए शिक्षा और एजुकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षा उनकी नानी ने दिया और एजुकेशन मौखिक ज्ञान नहीं, व्यवहार ऐसी शिक्षा को दिखकर। एजुकेशन जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द है, इसको एजुकेटेड किया उनके मामा ने। तो नानी ने उनको क्या शिक्षा दिया? नानी ने उनको कहा, कभी भी ठाकुर जी ससुराल को विशाल यूनिवर्सिटी बोलते थे, कहते थे इससे बड़ा यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है। चाहे तुम कहीं से भी पास हो जाओ, चाहे तुम लंदन चली जाओ, कैम्ब्रिज चली जाओ, ऑक्सफोर्ड चली जाओ, या शांति निकेतन चली जाओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चली जाओ, लेकिन जब तक हम अपने विशालकाय यूनिवर्सिटी, जिसको ससुराल रूपी यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसमें जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन, हमारी बड़ी माँ को लेकर चलना भी हमारा सफल नहीं होगा। तो बड़ी माँ विशालकाय यूनिवर्सिटी में जाने से पहले जो उनके नानी ने उनको संस्कार दिए थे, ये अगर हम हर माँ बाप अपनी बच्चियों को दे तो निश्चित तौर पर उसका जीवन सुंदर स्वर्गमय होने से कोई नहीं रोक सकता है। उनकी नानी ने क्या कहा था? उनकी नानी ने कहा था कि तुम मृदुभाषी बनो, हमेशा मीठा बोलो। तभी ठाकुर जी जब वो ससुराल आई, जब विशालकाय यूनिवर्सिटी में आई, तो ठाकुर जी ने उनके लिए वाणी लिखी और उस वाणी को उन्होंने चरितार्थ किया। क्या वाणी दिया? ठाकुर जी ने कहा, बातें करना गुड़ के जैसा, रहे देह लिपटाए, बड़ी होने पर भी मीठी बातें उल्टी दिशा में धाए। इस वाणी को हमारी बड़ी माँ ने पूरा का पूरा चरितार्थ किया बाद में। लेकिन विशालकाय यूनिवर्सिटी में जाने से पहले उनकी नानी ने जो उनको शिक्षा दी, उनकी नानी ने कहा कि तुम कभी भी ससुराल में विशालकाय यानी विशालकाय यूनिवर्सिटी में कभी नहीं ना शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। इसी ना शब्द पे भी ठाकुर जी ने जब आने पे बड़ी माँ के पदार्पण के बाद उन्होंने ठाकुर जी की वाणी लिखे, ना को जो आलिंगन करता, ना के फेर में लुढ़क जाता। तो एक एक वाणी को बड़ी माँ ने चरितार्थ करके अपने जीवन में दिखाया। उनकी नानी ने उनको शिक्षित किया। शिक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि कभी भी अपने जब ससुराल जाओगी, कभी भी अपने विशालकाय यूनिवर्सिटी में पदार्पण करोगी, तो कभी अपने गुरुजनों के सामने ये नहीं बोलना मैं ये चीज़ नहीं जानती हूँ। इसको बांग्ला में अगर मैं कहूँ तो 3 वाक्य हैं, जानिना, पारिना, नय को किच्छु घरे, এই 3 टेरागे शब्द वो ताहारे। इसको अगर हिंदी में कहूँ तो इसको कह सकते हैं कि कभी नहीं कहना मैं नहीं जानती हूँ, नहीं कर पाऊँगी, और घर में ये चीज़ नहीं है। अगर कोई भी स्त्री ये तीनों शब्द, ये तीनों वाक्यों का बिल्कुल सही ढंग से पालन करेगी तो उसका जीवन सुंदर होगा, स्वर्गमय होगा, मधुमय होगा। यही बड़ी माँ ने अपने विशालकाय यूनिवर्सिटी में आके हम लोगों को सिखाया और समझाया। कहा कि जब तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगी तो सारे देवता तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएंगे, नत जानू हो जाएंगे। ससंभ्रम भक्ति गद गद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध होंगे, बुद्ध होंगे, तृप्त होंगे, कृतार्थ होंगे। तभी तो तुम कन्या कहलाओगी, तभी तो तुम सती कहलाओगी। तो क्या हम सती बनने के लिए, कन्या बनने के लिए इतना अगर हम इन सब बातों को हम इस्तेमाल कर ले, इन सब बातों को अपने जीवन में उतार ले, तो हमारा जीवन, हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे जो देश के कर्णधार है, उनका भी कल्याण होगा। और हमारी आने वाली पीढ़ी जिनकी मशाल हम लोगों को उनको सौंपना है, वो हमारी मशाल लेकर आगे बढ़ेंगे और सुंदर जीवन लाभ करेंगे, सुंदर जीवन लोगों को देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे पुरुषोत्तमम।